नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। नवरात्रि के 9 दिनों में वो दिन आ चुका है जब हम नव दुर्गा की विदाई करेंगे और जब भगवान राम का प्राकट्य होगा। बात होगी आज नवरात्रि में मां के नवें अर्थात अंतिम स्वरूप की और बात होगी भगवान राम के जन्म की। क्या है पूरा मामला, नवें दिन की महिमा नवरात्रि में सर्वाधिक क्यों मानी जाती है और राम नवमी का पूरा मामला क्या है, कैसे मां से भगवान राम से जुड़ा हुआ मामला है, इस पर चर्चा करेंगे आज। आपको तमाम प्रयोग भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात होगी आज के गुड लक की। राम नवमी के दिन बाल कांड का पाठ करना चाहिए। श्री रामचरितमानस में भगवान राम की अलग अलग लीलाओं का वर्णन है और वो अलग अलग चैप्टर्स में, लेसन्स में बटा हुआ है, जिसमें से एक चैप्टर है जिसका नाम है बालकांड, पहला ही अध्याय है। तो राम नवमी के दिन बालकांड का पाठ जरूर करेंगे। ऐसा करने से आपकी संतान को जीवन में सफलता की प्राप्ति होगी और वैसे भी भगवान राम का जन्म, भगवान राम के जन्म का भाव समझने से भी आपके घर में सुख शांति अवश्य आएगी। माँ के नवे स्वरूप की हम बात करने जा रहे हैं और माँ का नवा स्वरूप है माँ सिद्धिदात्री का। कौन है अर्थात माँ सिद्धिदात्री और क्या है इनकी महिमा, आइए समझते हैं। नवरात्रि के नवे स्वरूप के रूप में माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। नव दुर्गा का नवा स्वरूप है माँ सिद्धिदात्री का। हालांकि जैसा आपको पहले हम बता चुके हैं कि चूंकि इस बार नवरात्रि में दूसरे दिन ही दूसरे और तीसरे रूप की पूजा हो चुकी है, इसीलिए दिन तो होगा 8वां, लेकिन जो स्वरूप होगा वो नवा स्वरूप होगा। नवे स्वरूप अर्थात माँ सिद्धिदात्री की पूजा इस बार 8वें दिन की जाएगी। माँ की पूजा उपासना करने से समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं और व्यक्ति को जीवन में हर क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति भी होती है। अगर आप माँ सिद्धिदात्री की पूजा करें तो ऐसा कहा जाता है कि जीवन में तमाम सिद्धियां मिलती हैं और जब सिद्धियां मिलती हैं तो व्यक्ति जीवन की हर तरह की समस्या से बाहर निकल आता है। नवमी के दिन अर्थात जब नवरात्रि में नवमी का तिथि आती है, चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी, अगर केवल इन्हीं की पूजा इस दिन कर ली जाए तो व्यक्ति को संपूर्ण देवियों की पूजा का फल प्राप्त होता है। नव दुर्गा में नवें दिन नवें स्वरूप तो होता ही है, बाकी 8 स्वरूप भी उसमें शामिल होते हैं। इसीलिए माँ सिद्धिदात्री को संपूर्ण स्वरूप मानते हैं और इसीलिए अगर आप नवें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा करेंगे तो आपको संपूर्ण पूजा का फल प्राप्त होगा। इस दिन नवे स्वरूप की जब आप पूजा करते हैं तो उसमें कमल के पुष्प पर बैठी हुई देवी का ध्यान करना चाहिए और उन्हें विभिन्न प्रकार के सुगंधित पुष्प अर्पित करने चाहिए। विभिन्न प्रकार के सुगंधित फूल उनको अर्पित करना बेहतर होगा। नव दुर्गा के अंतिम दिन अर्थात नवमी के दिन देवी को शहद अर्पित करना चाहिए और एक छोटा सा मंत्र है, बड़ा सरल सा मंत्र है ओम सिद्धिदात्री दैव्ये नमः। ओम सिद्धिदात्री दैव्ये नमः, इस मंत्र का जप करना चाहिए, बहुत ज्यादा सुंदर होगा। इस बार माँ सिद्धिदात्री की पूजा 15 अप्रैल को की जाएगी। फिर बता दूं, दिन तो होगा 8वां, लेकिन स्वरूप होगा तिथि के हिसाब से 9वां, यानी 15 अप्रैल को माँ के सिद्धिदात्री स्वरूप की उपासना अर्थात नवे स्वरूप की उपासना की जाएगी। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, खान पान का बहुत ख्याल रखेंगे, बेवजह वाद विवाद नहीं करेंगे, वाद विवाद से बचेंगे। संतान पक्ष से आपको सुख मिलता हुआ दिख रहा है। शुभ रंग सफेद है और मेहनत वाली किस्मत है। भाग्य है 45%। वृष राशि, वाहन का सुख मिलता हुआ दिख रहा है। नौकरी में बदलाव के योग बन रहे हैं। परिवार में खुशहाली भी आ पाएगी। शुभ रंग नीला होगा और भाग्य होगा 78%। मिथुन राशि, अगर अविवाहित हैं तो विवाह आपका तय हो जाएगा। प्रेम संबंधों में सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। किसी प्रिय मित्र से मुलाकात भी जरूर होगी। शुभ रंग धानी होगा और भाग्य होगा 65%।
अब ये जानते हैं कि भगवान राम का इस वासंतिक नवरात्र से क्या संबंध है। चूंकि इसको बसंत में मनाते हैं, जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसलिए इसका एक नाम वासंतिक नवरात्र भी है। क्या संबंध है भगवान राम का, और भगवान राम की पूजा उपासना इसमें कैसे की जाएगी, क्या तरीका होगा भाई। वासंतिक नवरात्रि के 9वें दिन यानी 9वीं तिथि को भगवान राम का जन्म हुआ था। चैत्र शुक्ल पक्ष की 9वीं को मध्य दोपहर में भगवान राम का जन्म हुआ था, अतः इसको राम नवमी भी कहते हैं। मध्य दोपहर में कर्क लग्न में और पुनर्वसु नक्षत्र में भगवान राम का जन्म माना जाता है। इसीलिए दोपहर के 12 बजे से 1 बजे के बीच अमूमन भगवान राम की पूजा अर्चना की जाती है और उनका प्राकट्योत्सव, उनके प्रकट होने का उत्सव मनाया जाता है पूरे देश दुनिया में। तो रामनवमी के दिन अर्थात जिस दिन देवी के 9वें स्वरूप की पूजा होगी, उस दिन भगवान राम की पूजा भी होगी। और उसका तरीका यह है कि उसके लिए श्री रामचरितमानस का पाठ करें या श्री राम के मंत्रों का जप करें। राम नाम भी एक मंत्र है, इसलिए अगर कोई मंत्र नहीं जानते तो राम 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 इस नाम का जप करने से भी आपको लाभ होगा। जिन महिलाओं को संतान उत्पत्ति में बाधा हो रही हो, ऐसी महिलाओं को रामनवमी के दिन भगवान राम के बाल रूप की आराधना करनी चाहिए। अगर आप रामनवमी के दिन भगवान राम के बाल रूप की आराधना करती हैं तो संतान होने में अगर कोई मुश्किल आ रही है तो मुश्किल दूर हो जाएगी, वो मुश्किल गायब हो जाएगी। रामनवमी के दिन और कुछ क्या खास होगा, देवी के 9वें स्वरूप की पूजा में कुछ और विशेषताएं क्या हैं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल बात होगी कर्क, सिंह और कन्या राशि की। कर्क राशि, मान सम्मान आपको मिलेगा। धन का इन्वेस्टमेंट ना करें तो अच्छा है। यात्रा करने से भी आपको बचाव करना चाहिए। शुभ रंग धानी होगा और भाग्य होगा 69%। सिंह राशि, संतान प्राप्ति के सुंदर योग बन पा रहे हैं। रोजगार में मनचाही सफलता आपको मिलेगी। आपका मन खुश रहेगा, प्रसन्न रहेगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा हरा और भाग्य होगा 50%। कन्या राशि, अपने वाणी पर नियंत्रण बनाए रखेंगे। जीवन साथी के स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देंगे। दिन भर दौड़ भाग करनी पड़ेगी, लेकिन थोड़ी दौड़ भाग अगर आप कम करें तो ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग फिरोजी है और भाग्य है 81%। नव दुर्गा के अंतिम दिन अर्थात जिस दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा होती है, उस दिन हवन भी होता है। क्या होता है हवन, देखिए। 9वीं तिथि के दिन, नवरात्रि के अंतिम दिन, नवरात्रि की पूर्णता के लिए हवन करने की भी एक परंपरा पाई जाती है। कैसे करते हैं, 9वीं के दिन पहले पूजा करेंगे, देवी का पूजन करेंगे, देवी की आरती करेंगे, देवी की आराधना करेंगे और फिर हवन करेंगे। हवन सामग्री में थोड़ा सा जौ मिलाएंगे, जो आप जानते होंगे, और थोड़ा सा काला तिल मिलाएंगे। मान लिया 100 ग्राम हवन सामग्री है तो उसमें 100 ग्राम जौ और 100 ग्राम काला तिल बराबर मात्रा में मिला देंगे। इसके बाद कन्या पूजन करेंगे। 9वीं के दिन भी कन्या को पूजने की परंपरा पाई जाती है। कन्या पूजन के बाद संपूर्ण भोजन का दान करेंगे और दान वान जब हो जाए, सारे काम संपन्न हो जाए, तब आप हवन करना चाहें तो करें, लेकिन अपने भोजन करने के पूर्व आपको हवन कर लेना होगा। किस तरह के लाभ के लिए 9वीं तिथि के दिन किस चीज से हवन करना चाहिए ये आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल देंगे आपके प्रश्न का जवाब। प्रश्न हमें लिखा है गिरिजा शंकर रॉय ने। जन्म की तारीख है 18 नवंबर 1969, 1969। जन्म का समय है सुबह 11:22। जन्म का स्थान है रानीगंज, पश्चिम बंगाल। ये लिखते हैं कि जीवन में बड़ी सारी मुश्किलें हैं भाई। नौकरी चली गई है, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है, सब कुछ जीवन में जिम्मेदारियां बहुत हैं, क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, रास्ते सब बंद हो गए हैं। गिरिजा शंकर जी का जो जन्म है ना, वो है 18 नवंबर 1969 का। नवंबर का मतलब हेमंत का महीना है भाई। हेमंत का महीना होता है बृहस्पति, जुपिटर का महीना। और बृहस्पति जब किसी महीने का नियंत्रक होता है ना, जब चीजों में जुपिटर आ जाता है तो अमूमन क्या होता है, शुरुआत में मुश्किलें बढ़ा देता है, लेकिन बाद के जीवन में मुश्किलें कम हो जाती है। तो जन्म चूंकि हेमंत का है, बृहस्पति है और जुपिटर होने की वजह से मुश्किलें शुरू में इनके पहले भी बहुत रही हैं, बाद में थोड़ी कम हुई, फिर अभी बता रहे हैं बहुत मुश्किलें आ गई हैं।
तो गिरजा शंकर जी आप एक तो जल के अधिष्ठाता, जल के अधिपति भगवान शिव की पूजा करेंगे। सुबह शाम दोनों समय नमः शिवाय का जप करिए, सुबह 108 बार, शाम को 108 बार, इससे आपको लाभ होगा। और दूसरा काम आप ये करिए, एक चांदी का छोटा सा छल्ला बनवा लीजिए, इसको सीधे हाथ की छोटी उंगली में सोमवार की रात्रि को आप पहनिएगा और जब भी आप भगवान शिव का मंत्र सुबह शाम जपेंगे तो भगवान शिव के सामने बैठकर उनका स्मरण करके जो भी आपकी मुश्किल है उस प्रार्थना को कहेंगे, आपकी कामना पूरी हो जाएगी। अब ये जानते हैं कि जब हम नव दुर्गा के अंतिम दिन हवन करेंगे तो किस तरह के लाभ के लिए किस चीज से हवन करेंगे। देखिए, आर्थिक लाभ के लिए मखाने और खीर से हवन करना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, जरा जरा सा। कर्ज मुक्ति के लिए राई अर्थात सरसों से हवन करना चाहिए। संतान संबंधी समस्या के लिए जरा सा मक्खन और जरा सी मिश्री डाल देंगे अग्नि में, यानी माखन और मिश्री से हवन करेंगे। ग्रह शांति के लिए काले तिल से हवन करना चाहिए। वैसे तो हवन सामग्री में काला तिल मिलाना ही है आपको, लेकिन आप अलग से भी चाहें तो काले तिल से हवन कर सकते हैं। समस्त कल्याण के लिए हवन सामग्री में काले तिल और जौ मिलाकर हवन करना बेहतर होता है, लेकिन मैं बता दूं, हवन का ऑब्जेक्टिव होता है कि जो सुगंध है वो आपके मन को, वो वातावरण को शुद्ध करे। हवन में धुआं ज्यादा हो, सुगंध कम हो तो समझिए हवन सही नहीं हुआ है। हवन का आशय ये है कि धुआं कम से कम हो और सुगंध अधिक से अधिक हो, तो उससे फायदा होगा। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, आर्थिक मजबूती आती हुई दिख रही है। सेहत भी आपकी लगातार अच्छी बनी रहेगी। संपत्ति का लाभ होता हुआ भी दिख रहा है। शुभ रंग आपका नीला है और भाग्य है 70%। वृश्चिक राशि, विदेश यात्रा के योग बनते हैं। अगर कहीं पर धन रुका हुआ है, फंसा हुआ है तो आपको प्राप्त होगा। परिवार में खुशहाली आने के योग भी बन पा रहे हैं। शुभ रंग आपका भूरा होगा और भाग्य होगा 74%। धनु राशि, अगर कहीं पर काम रुका हुआ है, फंसा हुआ है तो काम आपका पूरा होगा। कर्ज का लेन देन बिल्कुल ना करें। अतिथि का आगमन होता हुआ दिख रहा है। शुभ रंग हरा है और भाग्य है 49%। रामनवमी के दिन भगवान राम का जन्म भी हुआ था। आखिर भगवान राम की कुंडली में ऐसा क्या खास है जिसकी वजह से उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया, उन्हें भगवान कहा गया? क्या खास बात है? भगवान राम का जन्म हुआ था चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मध्य दोपहर में। भगवान राम का लग्न है कर्क लग्न और राशि भी कर्क है। लग्न भी कर्क, राशि भी कर्क, और जो नक्षत्र है वो पुनर्वसु नक्षत्र है। कुंडली में शनि उच्च का है, मंगल उच्च का है, सूर्य उच्च का है, शुक्र उच्च का है और लग्न में प्रबल गजकेसरी योग है, अर्थात चंद्र बृहस्पति लग्न में ही विद्यमान है। उच्च का बृहस्पति होने की वजह से, चूंकि भाग्याधिपति है बृहस्पति धर्म और मर्यादा का स्वामी भी होता है, तो लग्न में बैठे होने की वजह से इस बृहस्पति ने उनको मर्यादा पुरुषोत्तम बनाया है। और चूंकि शनि उच्च का मंगल उच्च का, शनि मंगल का संबंध भी बन गया भाई, तो ऐसी दशा में उनको वैवाहिक सुख नहीं मिल पाया। विवाह के बाद वन में जाना पड़ा, वन में जाने के बाद पत्नी का हरण हो गया, तो और बाद में जब राजा हुए तो उसके बाद पत्नी का परित्याग करना पड़ा। तो वैवाहिक सुख कुंडली में कहीं से दिखता नहीं है, या यूं कह लें कि जो फैमिली लाइफ का मामला है वो कुंडली में काफी कमजोर है। पराक्रम के ग्रह काफी मजबूत हैं, मंगल उच्च का है, शनि उच्च का है, सूर्य उच्चस्थ है। ऐसी दशा में भगवान राम की कुंडली अति पराक्रमी व्यक्ति की कुंडली है और इसीलिए उन्होंने अधर्म के प्रतीक रावण का वध किया। और रावण कोई मामूली आदमी नहीं था, रावण भी बहुत ज्यादा वीर था, शक्तिशाली था, और राम ने उसका वध करके सृष्टि को मुक्त किया। श्री राम की कुंडली दैवीय गुणों से युक्त है। ये कुंडली किसी साधारण व्यक्ति की कुंडली है ऐसा नहीं लगता। इस कुंडली को देखकर कोई भी बता देगा ये कुंडली किसी विशेष व्यक्ति की है, किसी अलौकिक व्यक्ति की है। लेकिन इस तरह की कुंडलियां दूसरों के लिए अच्छी होती हैं, देश के लिए, समाज के लिए अच्छी होती हैं, अपने लिए कभी अच्छी नहीं होती। इसलिए भगवान राम की कुंडली सुखहीन कुंडली है, इसमें सुख नहीं है, अर्थात इसमें अपने लिए कुछ भी नहीं है। और इसीलिए दूसरों के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने की वजह से राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहे गए, भगवान कहे गए। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं।
मकर राशि, वाद विवाद से आपको बचना है। संतान पक्ष से आपको सुख मिलता हुआ दिख रहा है। यात्रा के सुंदर योग भी बन पा रहे हैं। शुभ रंग गुलाबी होगा और भाग्य होगा 81%। कुंभ राशि, जीवन में नौकरी में बदलाव के संकेत दिख रहे हैं। नौकरी में परिवर्तन होगा, परिवार में खुशहाली आएगी, जीवन साथी का सहयोग लगातार आपको मिलता रहेगा। शुभ रंग होगा आपका नारंगी और भाग्य होगा 76%। मीन राशि, प्रेम संबंधों में सफलता मिलती हुई दिख रही है। प्रिय मित्र से आपकी भेंट मुलाकात होगी। अचानक आर्थिक लाभ के साथ आपका दिन बहुत अच्छा हो जाएगा। शुभ रंग नीला होगा और भाग्य होगा 65%। अब ये जानते हैं कि भगवान राम की उपासना रामनवमी के दिन कैसे करेंगे। भगवान राम की पूजा की जाएगी मध्य दोपहर में, यानी 12 से 1 के बीच का जो वक्त होगा उसमें पूजा करेंगे भगवान राम की। उन्हें पीले फल अर्पित करेंगे, पीले फूल अर्पित करेंगे और पंचामृत अर्थात दूध, दही, शहद, शक्कर, घी मिला के पंचामृत बनाएंगे और उसमें 2 पत्ते तुलसी के डाल के भगवान राम को अर्पित कर देंगे। इसके बाद भगवान राम का मूल मंत्र है ओम राम रामाय नमः। ओम राम रामाय नमः, इस मंत्र का जप करेंगे। और मान लिया आपको कोई मंत्र नहीं आता तो राम का नाम भी एक मंत्र है, राम 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 भी जपना आपके लिए शुभकारी होगा। रामचरितमानस का अगर आप पाठ कर सकें भगवान राम के शरण में बैठ के प्रेम पूर्वक, भाव पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, तो रामचरितमानस का पाठ करने से भी आपको लाभ जल्दी होगा। चलिए अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। बहुत बार ऐसा होता है कि घर के तमाम लोग बीमार रहते हैं, काफी पैसा घर का बीमारियों में खर्च होता है। क्या करना चाहिए? किसी भी मंगलवार को एक तांबे का छल्ला और एक लाल धागा ले आइए। हनुमान चालीसा पढ़ते हुए इस छल्ले को लाल धागे में डाल लीजिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर, राम दूत तुरित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, ये पढ़ते जाइए और छल्ला लेके उसमें लाल धागा डाल के और इसको अपने मुख्य द्वार पर लटका दीजिएगा। घर के मेन डोर पर चाहिए दरवाजे से लटका दीजिए, कोई हर्ज नहीं है। ऐसा करने से देखा गया है कि जो आपकी बीमारियां हैं, जो रोगों की स्थिति है वो दूर होने लगेगी, आपकी रोग बीमारियां दूर हो जाएंगी। किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जहाँ तक याद आती रहेगी।